दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमों भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे में हुआ ऐसा घमासान अंत तक कह पाना नामुमकिन था कि कौन होगा इस महामुकाबले का विजेता। रोहित की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बाद गिल ने मचाई बल्ले से तबाही तो सूर्या और कुंफू पांड्या ने रच दिया इतिहास। तो आखिर कैसे भारतीय टीम ने मेहमानों की जमकर तारीफ करते हुए दहला दिया पूरा क्रिकेट जगत। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या में से सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों श्रीलंका के बाद भारतीय टीम के सामने घमंड में चूर न्यूजीलैंड की टीम थी। पाकिस्तान को उन्हीं के घर पर वनडे सीरीज में धूल चटाकर आने वाली न्यूजीलैंड भारतीय टीम को भी परास्त करने के इरादे से भारत आई थी। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में पूरी दुनिया तैयार थी विश्व की सबसे मजबूत टीमों के बीच वनडे का सबसे बड़ा घमासान देखने के लिए। पहले वनडे में जब सिक्का उछला तो गिरा कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में और उन्होंने चुनौती को स्वीकार करते हुए पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लिया। नई सीरीज के साथ टीम इंडिया भी बदल गई है तो प्लेइंग 11 में कई सारे बदलाव हुए। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की जगह सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन प्लेइंग 11 में शामिल हुए, तो वहीं उमरान मलिक की जगह शार्दुल ठाकुर को खेलने का मौका मिला। ये फैसला थोड़ा हैरत अंगेज था, लेकिन रनों की बरसात करने के इरादे से रोहित के साथ धाकड़ बल्लेबाज शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर उतर गई थी। कप्तान हिटमैन ने अपने रनों का खाता ही कवर को चीरते हुए चौका बटोर कर खोला। इससे ही लोगों को रोहित की खतरनाक फॉर्म का अंदाजा लग गया था और उन्होंने बहुत जल्द लॉकी फर्ग्यूसन को अपने आगोश में लेते हुए एक तूफानी छक्का और एक खतरनाक चौका जड़कर गेंदबाजों की दशा दिशा खराब कर दी। वहीं गिल ने भी इस ओवर में चौका बटोर लिया। दोस्तों भारतीय टीम की बेहद खतरनाक शुरुआत हो गई थी। रोहित रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हिंदुस्तान में डेब्यू करने वाले सिप्ले को अपने विश्व प्रसिद्ध पुल शॉट का नजारा दिखाते हुए रोहित ने ऐसा छक्का लगाया कि ये गेंदबाज तो हक्का बक्का रह गया। पूरा भारतीय खेमा जश्न मना रहा था क्योंकि रोहित अपने रिदम में नजर आ रहे थे। 5 ओवरों से पहले ही टीम इंडिया 30 रनों का आंकड़ा पार कर गई थी। हालांकि इसके बाद न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने थोड़ा अपनी लाइन और लेंथ में सुधार कर रनों में लगाम लगाई, लेकिन इन दोनों को रोकने के लिए यह काफी नहीं था। टिकनर को निशाना बनाते हुए गिल ने मिड विकेट के क्षेत्र में एक के बाद एक 2 चौके बरसाकर अपनी तूफानी फॉर्म से न्यूजीलैंड को अवगत करा दिया था। जी हां दोस्तों, पावर प्ले के भीतर दोनों बल्लेबाजों ने मेहमानों की जमकर खातिरदारी की और 10 ओवरों में भारतीय टीम ने एक सुदृढ़ शुरुआत के दम पर 52 रन बना लिए। लेकिन दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा अपनी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखे। बेहतरीन शुरुआत करने के बाद रोहित शर्मा एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गलती कर बैठे। टिकनर की गेंद पर डेरी मिचेल ने रोहित शर्मा को कैच लिया और कप्तान 38 गेंदों पर ताबड़तोड़ 4 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 34 रन बनाकर पवेलियन में लौटे, जिस पर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। रोहित के बाद बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शान विराट कोहली। दोस्तों रोहित के विकेट से न्यूजीलैंड ने इस मुकाबले में वापसी की शुरुआत कर दी कि ऐसा लगा कि वो धीरे धीरे मुकाबले में शिकंजा कसना शुरू कर रहे हैं। लेकिन गिल तो आज डोमिनेट करने के इरादे से आए थे। मिचेल सेंटनर के ओवर में गिल ने 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर न्यूजीलैंड की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया। गिल और कोहली ने आक्रामक रूप धारण कर अपने सामने आने वाले हर गेंदबाजों को चौके के दर्शन कराते हुए शुरू कर दिए। 15 ओवरों में भारतीय टीम का स्कोर 88 रन तक पहुंच गया था, जहां शुभमन गिल बहुत तेजी से एक और अर्धशतक की तरफ बढ़ चले थे। लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड की वापसी में किंग कोहली भी टिक नहीं पाए। जी हां, अचानक से ऐसा लम्हा आया जिस पर पूरा स्टेडियम दंग रह गया। मिचेल सेंटनर ने अपनी घातक गेंद से विराट कोहली के विकेट उखाड़कर उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। महज 8 रन बनाकर विराट कोहली की शोभा बढ़ाने लौट गए, जिनके बाद बल्लेबाजी करने उतरे पॉकेट डायनामो ईशान किशन। टीम इंडिया के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज महज 88 रनों पर घुटने टेक गए थे। शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने ब्रेसवेल के खिलाफ लंबा छक्का लगाकर 52 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसके साथ ही उन्होंने भारतीय टीम का स्कोर 20 रन के पार पहुंचा दिया था। हालांकि दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन लॉकी फर्ग्यूसन की घातक गेंद पर लेथम को अपना कैच थमा बैठे। महज 4 रन बनाकर किशन भी पवेलियन लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे सूर्य कुमार यादव ने चौका बटोरकर अपने रनों का खाता खोला। लेकिन पूरा स्टेडियम शांत था क्योंकि भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। दोस्तों अब इन दोनों घातक बल्लेबाजों के सिर पर 130 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का पहाड़ था। 20 ओवरों में भारतीय टीम ने 114 रन बना लिए थे, जहां अब तक गेंद और बल्ले दोनों के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा था। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने मैदान में उतरते न्यूजीलैंड की अपनी T20 अंदाज में एक के बाद एक 4 चौके ठोककर उनकी सभी खुशियों को पल भर में गायब कर दिया। लेथम के चेहरे पर चिंता की लकीरें नजर आ रही थी क्योंकि उन्हें समझ में नहीं
नहीं आ रहा था कि अब आखिर क्या किया जाए। भारतीय टीम ने 25 ओवरों में 154 रन बना लिए थे, तो वहीं गिल भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर अपने शतक की तरफ बढ़ चले थे, जो आसानी से इस उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले वनडे में ऐसी कंट्रोवर्सी हुई जिससे क्रिकेट जगत में एक बार फिर विवादों का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले वनडे में भारतीय टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी। शुभमन गिल शतकीय पारी खेलकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं हार्दिक पांड्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। दरअसल दोस्तों, ये वाकया पारी के 40वें ओवर का। थक हार कर लैथम ने गेंदबाजी सौंपी थी डेरी मिचेल को, और इस गेंदबाज ने आते ही अपने ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या की गिल्लियां बिखेर दी। हालांकि पहली नजर में कुछ भी समझ पाना बेहद मुश्किल था, इसलिए यह फैसला टीवी एम्पायर के पास भेजा गया। लेकिन जब स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर तस्वीरें सामने आई, उसमें साफ देखा जा सकता है कि गेंद विकेटों में नहीं लगी है, बल्कि विकेट कीपर लैथम के दस्तानों में गिल्लियां जमीन में गिरी हैं और विकेट उखड़ गए हैं। इस हिसाब से हार्दिक पांड्या नॉट आउट थे, ऐसा सभी ने मान लिया था। लेकिन दोस्तों, सभी के होश तो उस वक्त उड़ गए जब थर्ड एम्पायर ने हार्दिक पांड्या को आउट कर दिया। ये फैसला देखकर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि न्यूजीलैंड को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ। एम्पायर की भी मिली भगत देखकर विराट कोहली और रोहित निराशा साफ उनके चेहरे पर दिख रही थी और गुस्से में आग बबूला हो गए थे, और मैदान पर हार्दिक और न्यूजीलैंड के बीच तू-तू मैं-मैं हो जाती और पूरा स्टेडियम विवादों का अखाड़ा बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस फैसले ने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। वहीं हार्दिक पांड्या आउट होने को तैयार नहीं थे क्योंकि यह फैसला गलत था, लेकिन उसके बावजूद एम्पायर उन्हें वापस पवेलियन भेज देते हैं। वहीं इस विकेट पर जश्न मनाते हुए न्यूजीलैंड ने तो बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। उनके कई खिलाड़ी इस विकेट पर अश्लील जश्न मना रहे थे, जिसे देखकर किसी का भी खून खौल जाए। दोस्तों, पहले दोहरा शतक जोड़ा, फिर मनाया ऐसा जश्न जिसे देखकर आपके चेहरे पर भी आ जाएगी मुस्कान। जी हाँ, बता दें, न्यूजीलैंड के खिलाफ शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात करते हुए पहले शतक और उसके बाद महज 144 गेंदों पर 9 चौके और 8 खौफनाक छक्के की बदौलत अपने दोहरे शतक को अंजाम देकर क्रिकेट जगत को हिला के रख दिया है, जिस पर पूरा स्टेडियम उनके नाम से गूंज उठा। तो वहीं दोहरा शतक पूरा करने के बाद उन्होंने आसमान में अपना बल्ला मारते हुए इतने जोश में जश्न मनाया, जिसे देख विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा भी तालियां बजा रहे थे। तो दोस्तों, गिल की इस पारी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए।